साथियों, हो जाओ तैयार एक ऐसे युद्ध के लिए जो आरपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाएगा और जिसमें लगभग 6 से 7 लाख योद्धा होंगे, लेकिन जीत मात्र 600-700 लोगों की होगी। जी हाँ साथियों, मनील कुमार सनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं बात कर रहा हूं आरएस की 2025 की नई वैकेंसी की, जिसकी सुगबुगाहट मार्केट में होने लगी है। चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या सच में आरएस की वैकेंसी आने वाली है, और यदि आने वाली है तो कब तक आएगी। साथियों, यदि हम आरपीएससी के पैटर्न को समझते हैं तो जब भी पिछली कोई भर्ती का मेंस का रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है तो चर्चाओं का माहौल गर्म होने लग जाता है, और इसी दौरान जैसे ही मेंस का रिजल्ट आता है तो आरपीएससी नई वैकेंसी अनाउंस कर देती है। तो यदि आपको पता है कि आरएस मेंस 2023 का जो अंतिम इंटरव्यू है वो है प्यारे बच्चों 14 अक्टूबर 2025 को, साथ ही साथ आरएस 2024 के जो मेंस का रिजल्ट है वो भी अक्टूबर में ही जारी होने की संभावना है। तो इस आधार पर हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आरपीएससी जैसे ही ये दोनों रिजल्ट जो 2023 के इंटरव्यू के बाद का फाइनल रिजल्ट और 2024 के मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है तो 2025-26 की जो नई वैकेंसी है उसकी भी अनाउंस हो सकती है। अब देखिए, आप यहाँ थोड़ी सी कई चीज़ समझिए। मैं ये बातें ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ सबूत देता हूँ, और सबूत कुछ दिनों से मार्केट में चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फिर इसके आगे की बात अपन आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कार्मिक विभाग है जो ये वैकेंसी के जो पद हैं वो भरता है, और जितने भी होती हैं वैकेंसी वो इसी के अंडर में होती है, और ये आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाता है। तो कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को, श्रम विभाग, आबकारी विभाग, महिला विकास विभाग, परिवहन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सहकारी समिति, राजस्व मंडल, समेकित बाल विकास सेवाएं, अल्पसंख्यक मामलात सहायक आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, ये सभी विभागों से कहा है कि आप अपने अपने विभागों में जो भी आपके रिक्त पद हैं वो रिक्त पद की हमें सूचना दीजिए। ये कहा है कार्मिक विभाग ने, ठीक है। रिक्त पदों की सूचना दीजिए ताकि हम ये रिक्त पद हैं इसकी संख्या हम आरपीएससी को बता सकें और आरपीएससी उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सके, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात, इधर देखिए, एक सच बेधड़क नाम का न्यूज़पेपर है, इसका ट्वीट है एक कब का, 22 अगस्त 2025 का। अब इन्होंने भी कहा है कि आरएस भर्ती 2025-26 है, वो 600 से अधिक पदों पर अधिसूचना जल्द जारी हो सकती है, और राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाओं के रिक्त पदों पर मांगी गई जानकारी। तो ये बात, यही बात इन्होंने अपने न्यूज चैनल में कही है। लेकिन अब थोड़ी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए वैकेंसी आ गई और मान लीजिए आपने फॉर्म भी भर दिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आरपीएससी का तो 2025 में ट्रेंड चल रहा है, इस हिसाब से आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं क्या कि आरपीएससी आपको प्रीलिम्स पास करने देगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट प्रीलिम्स पास नहीं करेगा, पास करेगा, लेकिन आपको आसानी से प्रीलिम्स पास करने देगी या नहीं देगी। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। सबसे पहले आप आरएस प्रीलिम्स 2024 का पेपर जो कब 2025 में आयोजित हुआ उसको देखिए। फिर आप हाल ही में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखिए, सेकंड ग्रेड के पेपर देखिए, इनका लेवल देखिए आप, तो आपको लगता है कि आरपीएससी आपको आसानी से पास करने देगी? अब देखिए, आप खुद से एक प्रश्न कीजिए, खुद से एक सवाल कीजिए कि मान लो वैकेंसी तो आ गई, लेकिन आगे क्या? क्या वैकेंसी आने से आपको जॉब मिल जाएगी? क्या आप आरएस बन जाएंगे? तो आप खुद से सवाल कीजिए कि आप एक तो क्या कर रहे हैं, ये सवाल कीजिए कि वर्तमान में आप कर क्या रहे हैं। दूसरा आप सवाल कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। ये दोनों सवाल आप कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे होंगे? पहला काम आप कर रहे होंगे कि भैया आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। दूसरा आप ये काम कर रहे होंगे कि भाई कंटेंट है, इस कंटेंट को आप, या स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, इसको आप इकट्ठा कर रहे होंगे, ठीक है,
इसको आप इकट्ठा कर रहे होंगे, 2 काम आप ये कर रहे होंगे, या फिर आप क्या कर रहे होंगे, कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखे होंगे, ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर रखे होंगे, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे होंगे, या फिर आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे होंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे होंगे, या आप क्या कर रहे होंगे प्यारे बच्चों, या फिर आप मार्केट में जाके नोट्स इकट्ठा कर रहे होंगे, नोट्स इकट्ठा कर रहे होंगे। इससे ज्यादा आप क्या कर रहे होंगे? देखिए, अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा समझिए कि कई ऐसे स्टूडेंट है जो ये सोच रहे होंगे कि पहले वैकेंसी आ जाए, तो वैकेंसी आ जाए तो मैं तैयारी करना शुरू कर दूं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मार्केट में जाते हैं, इस कोचिंग की किताब है, इस कोचिंग के नोट्स हैं, इस कोचिंग की टेस्ट सीरीज है, वो खरीद रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मैं इस कोचिंग पे एडमिशन ले लेता हूँ, इस कोचिंग का कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, ऑफलाइन या ऑनलाइन ये कर रहे हैं। कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको डराया जा रहा है कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यदि आप टेस्ट नहीं दोगे तो कोई भी माई का लाल आपको पास नहीं होने दे सकता, तो ऐसे डराया जा रहा है। या फिर नोट्स बेच रहे हैं सब अपने अपने कि मेरी बुक्स ले लो, मेरी किताब ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो सभी बच्चे इसी में उलझे हुए हैं। एक तो ये वो बात है जो आप कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दूसरा सवाल, क्या आरएस बनने के लिए आपको ये करना चाहिए? यदि ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो यहां मैं आपको बताता हूं, अभी आपके पास समय है, वैकेंसी आएगी अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर स्टार्ट में, ये तो तय है कि वैकेंसी आएगी। लेकिन अब आपको करना क्या चाहिए वो देखिए। सबसे पहला सवाल आपको ये करना चाहिए काम कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस के प्रत्येक सब्जेक्ट के, प्रत्येक विषय के प्रत्येक बिंदु को एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करके आप 2013 से और 2024 के जो पेपर हुए हैं, इन पेपर को देखिए ध्यान से, और ये देखिए कि कौन से विषय का, कौन से बिंदु के कौन कौन से क्वेश्चन 2013 से 2024 तक के प्रीलिम्स में आए हैं, किस लेवल के आए हैं, कौन से टॉपिक में किस पर्टिकुलर जगह से आरपीएससी क्वेश्चन उठा रही है। ये आप अभी कर सकते हैं, वैकेंसी आने के बाद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आरपीएससी आपको कितना समय देगी, आरपीएससी आपको कितना समय देगी? 2 से 3 महीने, बस, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा समय नहीं देगी, ठीक है। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है बेटा, कि आपको सेल्फ इवोल्यूशन करना चाहिए, सेल्फ इवोल्यूशन करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, यानी आपकी कमजोरियां या कमियां, ठीक है, और आपकी ताकत, ये दोनों आप पहचानो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं जो हूं पर्टिकुलर XYZ जो भी आप हो, कि कौन से विषय हैं जो मेरे अच्छे हैं, कौन से विषय हैं जो मेरे कमज़ोर हैं, कौन से विषय के कौन से टॉपिक हैं जो मेरे कमज़ोर हैं, कौन से विषय के कौन से टॉपिक हैं जहां मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्या टेस्ट सीरीज में मैं अच्छा परफॉर्म कर पाता हूं, क्या नोट्स को मैं अच्छी तरह से समझ पाता हूं, क्या मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आप खुद से कीजिए कि आपकी सिटिंग पावर ठीक है, कि आप डिसिप्लिन और डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आप खुद से सवाल कीजिए, सेल्फ इवोल्यूशन कीजिए। तीसरा जो काम है प्यारे बच्चों, तीसरा काम जो आपको क्या करना है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप करनी है, ये डेवलप करनी है। क्योंकि ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए यदि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का, फिर होगा आपका मेंस और फिर होगा आपका इंटरव्यू। अब देखिए आप ऐसे सोच रहे होंगे कि वैकेंसी आएगी, फिर मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, प्रीलिम्स का एग्जाम दूंगा, पास हो जाऊंगा तो ठीक है,
वरना मैं फेल हो जाऊंगा। और यदि आप पास हो जाओगे फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा, और मेंस का रिजल्ट का वेट करूंगा, पास हो जाऊंगा तो फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। आप में से मैक्सिमम 80% स्टूडेंट इसी मानसिकता वाले हैं, जबकि ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। आज की जो तारीख है, आज की जो तारीख है कि मान लीजिए आज है अपनी क्या 7 अक्टूबर 2025। आज की तारीख से मान लीजिए प्रीलिम्स आएगा, प्रीलिम्स की वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, ठीक है, फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, फिर मेंस होगा, ठीक है, फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा। अब देखो लगभग आप ये मान के चलिए कि 60 से 70% सिलेबस ऐसा है जो आपका सभी जगह काम आने वाला है। अब ये सिलेबस क्या है? इंडिया की जितने भी जीके या जनरल स्टडी के पार्ट हैं, राजस्थान की जनरल स्टडी के पार्ट हैं, वर्ल्ड की जनरल स्टडी के पार्ट हैं, फिर साइंस है, टेक है, ये ऐसी चीज़ें हैं, करंट अफेयर है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये ऐसी चीज़ें हैं हर जगह आपके काम आएंगे। तो आप इन विषय के प्रति एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या मैं ये कहूँ अवधारणात्मक समझ है वो धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरपीएससी जब प्रश्न पूछेगी प्रीलिम्स और मेंस में, तो आप पाओगे, आप कोई सी भी बुक पढ़ लो, कोई सी भी कोचिंग में कोचिंग कर रहे हो या कोई से भी नोट्स पढ़ रहे हो, कि पूरा पेपर वहाँ से नहीं बनाएगी, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछेगी जो आपने कहीं भी नहीं पढ़े। अब आप कहोगे सर सभी थोड़ी करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ देंगे। बेटा कितना छोड़ोगे? एक सब्जेक्ट में यदि 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-7 यदि ऐसे आ रहे हैं, तो आप 5-7 को छोड़ दोगे, तो जितने आप करके आओगे क्या वो 100% राइट होंगे? उसमें भी आपके गलत जाएंगे। तो यदि आप देखो कि लेवल इस लेवल का हो गया है कि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसकी कट ऑफ थी 100.69, और 2024 का जो प्रीलिम्स हुआ है प्यारे बच्चों उसकी थी 71.59 के लगभग। अब आप देखिए कि इतनी ज्यादा गिरावट सिर्फ एक साल में। इससे क्या साबित हुआ कि आरपीएससी ने सीधा ट्रेंड है वो चेंज कर दिया। अब ये 2025 की वैकेंसी आती है, इसमें कितनी जाएगी, कैसा आएगा, मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन ट्रेंड को देखते हुए इतना मान के चलना है कि जो साधारण स्टडी कर रहे हैं, जो एक आम अप्रोच को लेकर पढ़ रहे हैं, उनका नहीं होगा। आप कुछ भी कर लीजिए। आज मैं आपको कह रहा हूँ, आज मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन जिस दिन पेपर होगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन आप खुद कहोगे कि सर आप बिल्कुल राइट थे, हम खुद ही रॉन्ग थे। तो प्यारे बच्चों, मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है, मार्केट पे ज़्यादा रिसर्च मत करो कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। आएगी तो सभी के लिए आएगी, नहीं आएगी तो सभी के लिए नहीं आएगी। लेकिन जितना अनुमान है वो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही मेंस का और ये इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद वैकेंसी आएगी। कितने दिन में आएगी ये किसी को भी नहीं पता है। कार्मिक विभाग और आरपीएससी किसी भी कोचिंग वाले से फ़ोन करके नहीं पूछती है कि हम वैकेंसी निकाले या नहीं निकाले। तो जो भी है वो अनुमान ही बता रहे हैं। आपको जो भी वर्तमान में करना है वो मैंने बता दिया है कि ये सारे काम आपको वर्तमान में करने हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कोई गाइडेंस से संबंधित कोई बात है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को कहिए कि इस वीडियो को शेयर करें। और इससे यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।